दोस्तों इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट इज एट ऑल टाइम हाई ऑफ 21,000 करोड़ एंड दिस इज द जर्नी फ्रॉम आत्मनिर्भर टू आत्मविश्वास। देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो एक डिकेड पहले लगभग 2,000 करोड़ रहा करता था। और अगले 5 साल में हमारा टारगेट है कि हम 50,000 करोड़ तक डिफेंस एक्सपोर्ट में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे तीन चीजें। पहला, इंडिया के परफेक्ट डिफेंस एक्सपोर्ट पार्टनर कौन है। दूसरा, व्हाई इट इज द राइट टाइम फॉर द डिफेंस एक्सपोर्ट टू रीच एट ऑल टाइम हाई। And third important thing, how we are going to reach at 50,000 crore in next couple of years, like of 5 years. तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता लगेगा 2013-14 के अंदर जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 686 करोड़ हुआ करता था, वो ग्रेजुअली इंप्रूव होके आज 23-24 के अंदर 21,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। मोरक्को, फ्रांस, यूएसए, ये हमारे बेस्ट ट्रेडिंग एक्सपोर्टर पार्टनर हैं। मतलब यहां पे हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यूएस से तो सर हम इंपोर्ट करते थे, क्या यूएस हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है? जी हाँ है। अभी आने वाले टाइम पे मैं बताऊंगा वीडियो में कि हम क्या क्या चीजें यूएस को एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेक्स्ट बाय 2029 हमारा टारगेट है कि वी विल रीच टू 50,000 करोड़ रुपीस एक्सपोर्ट इन डिफेंस सेक्टर। लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखें कि ये एक राइट एटमॉस्फेयर है। इसी वजह से इंडिया इस लेवल को टारगेट कर पा रहा है। अब सवाल यहां पे ये है कि राइट एक्सपोर्ट कैसे है, कैसे ये जर्नी 2,000 करोड़ से 21,000 करोड़ पहुंची है, और कैसे ये 21 से 50,000 करोड़ रुपीस पे पहुंचेगी बाय 2029। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो यस कमिटेड है दो चीजों के ऊपर स्ट्रांगली। वन इज इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, एंड अनदर इज द मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर का साफ साफ कहना है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर पेइंग हाई अलर्ट टू द सिक्योरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तभी आएगी जब हम सिक्योरिटी को अपना प्राइम इंपॉर्टेंस का मुद्दा बना लेते हैं। पहले हम ये कंसीडर करते थे कि हमारे डिफेंस फोर्सेस सिर्फ हमारे बॉर्डर को गार्ड करती हैं, या डिजास्टर जब आती है तो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में हमें हेल्प करती हैं। बट अब सवाल सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं है। अब वो डिफेंस फोर्सेस इस लेवल पे ट्रेंड हो चुकी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, एआई पावर्ड के साथ, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ, इवन हमारे स्पेस मिशंस के साथ, ताकि वो इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में पूरा पूरा योगदान दे रही हैं। एंड दैट्स व्हाई हम इस 2,000 करोड़ की जर्नी को 20,000 करोड़ तक पहुंचा पाए, और अब हम 50,000 करोड़ को इजीली टारगेट कर पाएंगे। दैट्स व्हाई बोथ थिंग्स आर हैंड इन हैंड। मतलब अगर मुझे सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छा करना है तो इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा करना होगा, अगर इकोनॉमी को अच्छा करना है तो सिक्योरिटी मेरे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, नो डाउट बॉर्डर को गार्ड करती हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्ड करती हैं, बट उसके साथ साथ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर भी अब वो प्राइमरी रोल प्ले कर रही हैं। दैट्स व्हाई वी शुड बी थैंकफुल इनफ टू देम, थैंकफुल इनफ टू देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन डेवलपमेंट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे नेशन को, हमारी जो हिंदुइज्म की जो आपकी हमारे जो हिंदुस्तान की स्पिरिट है, उसको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको हमें सिक्योर करना है, हमारे बॉर्डर को अगर हमें सेफगार्ड करना है, तो एक जो फिलोसफी है दैट इज सर्व धर्म संपन्न, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारी इकोनॉमी को रॉबस्ट बनाना पड़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर काफी हद तक फोकस जो है वो हमें करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है क्या क्या, कहां कहां पे हम ज्यादातर चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएस, फ्रांस, आर्मेनिया एंड इवन मोरक्को। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि यूएस को हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, यूएस को हम कंप्लीट इक्विपमेंट तो एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, ये सब हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे बोइंग के पार्ट हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा, फ्रांस को फ्रांस को हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, मतलब सर्विसेज से एसोसिएटेड चीजें हम फ्रांस को एक्सपोर्ट करते हैं। और जब बात आती है आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल, आर्टिलरी गन्स
एज वेल एज हमारे जो वेपन लोकेटिंग रडार्स होते हैं वो हम आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है जहां पे इंडिया अच्छा खासा एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में करता आया है। इंपॉर्टेंट ये है कि नाउ मोरक्को वेलकम्ड इंडिया to invest and to produce some of the defense equipment even in their country। और मोरक्को हमारे लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन इसलिए भी है क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे क्लाइंट होंगे वो प्रोबेबली होंगे यूरोपियन यूनियन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये हमारी 50,000 करोड़ रुपीस की जर्नी के लिए यूरोपियन यूनियन हमारा एक की प्लेयर होने वाला है। उसमें मोरक्को कैसे हेल्प करेगा? सबसे पहले मोरक्को एक ऐसी कंट्री है अफ्रीकन नेशन के अंदर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, जो 90 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी मार्केट के अंदर एंटर करना इंडिया के लिए काफी आसान होगा। एंड इवन उनकी अपनी भी जो पॉलिसीज हैं वो इंडिया को वेलकम करती हुई नजर आती हैं। एंड यू नो, लोकेशन अगर आप देखोगे तो आपको पता लगता है दिस इज द लिंक जो मेडिटेरेनियन को अटलांटिक के साथ कनेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली यहां से हम यूरोपियन यूनियन की मार्केट को भी बड़ी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। सवाल ये है कि सर इस 50,000 की जर्नी में, 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट की जर्नी में यूरोपियन यूनियन कैसे हमारा इंपॉर्टेंट पिलर बन सकता है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, यूरोपियन यूनियन आज के टाइम पे दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, जिसमें एक चीज है रिन्यूएबल एनर्जी पे। मतलब दे आर टारगेटिंग, दे आर प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी। उसका कारण सबसे बड़ी वर्ल्ड इक्वेशंस हैं। यूएस तो बैकआउट कर ही रहा है यूरोपियन यूनियन से, लेकिन रशिया की पूरी पूरी नजर यूरोपियन यूनियन के बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर है और रशिया इनके लिए बहुत प्राइमरी एनर्जी सप्लायर का काम करता है। बट आपने देखा कैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे एनर्जी क्राइसिस यूरोप में देखने को मिले थे और इसी वजह से यूरोप डिसाइडेड कि वी आर गोइंग और वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। वैसे तो क्लाइमेट जो है, जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से फोर्स मिल ही रहा है, बट स्टिल नाउ यूरोप वांट्स सेल्फ डिपेंडेंस। अब इसके बाद आपको भी पता है यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज नाटो की मेंबर हैं, जिसपे कि नाटो अपने मेंबर्स को एक मिनिमम अमाउंट डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करने के लिए डेफिनेटली पुश करता है। इसके साथ साथ में अगर रशिया से अपने आप को सेफगार्ड करना है, क्योंकि नाउ नो मोर ट्रंप इज गोइंग टू सेफगार्ड देम, ट्रंप उनको अब ज्यादा सेफगार्ड नहीं करने वाले हैं। ये क्लियर इंटेंशन ट्रंप ने जता दिया है कि यूएस से आपके ऊपर पैसे खर्च नहीं करेगा अगर आप अपनी प्रोटेक्शन खुद से नहीं कर सकते तो। और अगर वो प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या हुआ? डिफेंस के लिए भी कहीं ना कहीं से इंपोर्ट किया जाए। सवाल यहां ये है कि सर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डिफेंस भी इंपोर्ट कर लेंगे? नहीं, यहां सबसे बड़ा थ्रेट है। आप कितनी बार ये देखते हो कि चाइना जब भी किसी कंट्री को कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिकल इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जब आपके एक्सपोर्ट करता है तो सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट होता है। रिसेंटली ही, कल ही न्यूज आपने परसों देखने को मिली थी कि यूएस के ट्रेजरी पे भी साइबर अटैक चाइना ने करवाने की कोशिश की है। तो आप सोच सकते हो अगर डिफेंस जैसे इक्विपमेंट चाइना को एक्सपोर्ट होंगे तो वो क्रिटिकल होगा। दूसरा, इंडिया और रशिया और चाइना की जो इक्वेशंस अभी एस्टैब्लिश हो रही है जस्ट टू काउंटर यूएसए और व्हाटसोएवर, बट उसकी वजह से चाइना के ऊपर डिफेंस के लिए रिलाई कर पाना यूरोपियन कंट्रीज के लिए मुश्किल होगा। और इन सब हालातों में इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ साथ में एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में मेक इन इंडिया, दैट इज हम बहुत ज्यादा मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगी, तो हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और उससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। एंड दिस इज द होल एजेंडा जिसके थ्रू इंडिया 50,000 करोड़ में बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया की ये जर्नी काफी आसान होगी या फिर इसमें और कोई भी हर्डल्स देखने को मिल सकती हैं? शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।